आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी बैक्टीरिया को हम डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। किसकी बेस पे? न्यूट्रिशन की बेस पे। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह एब्सेंट होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमें एक बैक्टीरिया की स्पीशी नजर आ रही है। तो ये क्या है? ये छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो बैक्टीरिया को मुख्तलिफ कैरेक्टर्स या मुख्तलिफ खुसूसियात की वजह से मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे शेप की बेस पे, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है उसकी बेस पे, और न्यूट्रिशन वगैरह की बेस पे बैक्टीरिया को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की डिवीजन की कि हम न्यूट्रिशन की बेस पे इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो हम बेसिकली न्यूट्रिशन की बेस पे इसको डिवाइड करते हैं इस बेस पे कि ये न्यूट्रिशन यानी ये फूड खुद बना सकते हैं या ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन की बेस पे बैक्टीरिया जो होंगे वो या तो ऑटोट्रॉफ्स होंगे या हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। तो ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होंगे? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होंगे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफ्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जिन मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऐड किया जाता है या तकसीम किया जाता है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन या अपनी ग़िज़ाइयत कैसे हासिल करते हैं? वो डिपेंड करते हैं डेड और ऑर्गेनिक रिमेन्स पे, यानी जब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स वगैरह की डेथ हो जाती है तो डेड रिमेन्स पे सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं यानी इन्हिसार करते हैं। और जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो तब्दील करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि कार्बन मेन एटम होता है और उसके साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन जो होते हैं वो अटैच होते हैं। और जो हमारी बॉडीज हैं यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज किन कंपाउंड से मिलके बनी होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको तोड़ फोड़ के यानी उनकी ब्रेक डाउन करके ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया अपना फूड हासिल करते हैं यानी अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये तब्दील हो जाते हैं सिंपल कंपाउंड्स में। तो इस तरह से जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और तरह के हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में जिसे कहा जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किस तरह के हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं यानी उनके साथ रहते हैं और इस तरह रहते हैं कि उन जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स वगैरह तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो इसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो
इस तरह की जो एसोसिएशन होती है, इसमें जो दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट लेते हैं। यानी म्यूचुअल का मतलब होता है गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, कि जैसे ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अगर फायदा देते हैं तो इसके बदले में दूसरे ऑर्गेनिज्म से फायदा लेते भी हैं। तो अगर हम बात करें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की काफी ज्यादा स्पीशीज होती हैं, जैसे कि राइजोबियम वगैरह की जो स्पीशीज होती हैं ये असल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। और ज्यादातर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये रहते कहाँ पे हैं, यानी ये किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, ये रहते हैं प्लांट्स की रूट्स के साथ। और ज्यादातर कौन से प्लांट्स के साथ रहते हैं, जिनमें फलियां बनती हैं, यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में इस तरह के जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें मटर का पौधा नजर आ रहा है, और मटर क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है, यानी ऐसा प्लांट जो जिसपे फलियां उगती हैं। तो अगर हम अब इस प्लांट की रूट्स को देखें तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे नोड्स, यानी ये जो गोल गोल से दानों की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिसे नोड्यूल्स कहते हैं, रूट नोड्यूल्स। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, क्लोज एसोसिएशन में बैक्टीरिया रहते हैं। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। अब इनका काम क्या है कि ये फूड लेते हैं इन लेग्यूमिनस प्लांट से। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक नोड्यूल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा गया है, तो ये पता चला कि यहाँ पे क्या रह रहे हैं, बैक्टीरिया रह रहे हैं। कौन से वाले, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट से अपना फूड लेते हैं, उसके बदले में ये प्लांट्स को क्या फायदा देते हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो इर्द गिर्द की हवा में नाइट्रोजन होती है उसको तब्दील करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। और ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं तो पौधे इनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के जो ये वाले कंपाउंड्स होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं एज ए न्यूट्रिशन, यानी ग़िज़ाइयत के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और ये प्लांट्स की बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये जमीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करते हैं, और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स सही मिकदार में मिलते हैं। तो ये तो थे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब हम एक और तरह के हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं जिसे कहा जाता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो अगर हम बात करें पैरासाइट की, तो पैरासाइट कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर या ऊपर रहता है, और इसके बदले में ये क्या करते हैं, पैरासाइट्स उन ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी उनको हार्म करते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या उनकी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स रहते हैं, यानी ये जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको होस्ट भी कहा जाता है। तो बेसिकली पैरासिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक डिजीज होती है कॉलरा, जिसे हैजा कहा जाता है, जिसमें लूज मोशन वगैरह लगते हैं। तो ये भी एक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम ह्यूमन बीइंग की डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें कि ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। तो इसमें अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर ये जो कॉलरा काजिंग बैक्टीरिया हैं तो ये रहते हैं। ये अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो यहाँ पे ये हमें बैक्टीरिया ज्यादा सारे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रहते हैं और उनमें डिजीज कॉज करते हैं। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया भी बेसिकली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये अपना फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। तो ये तो थे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसमें हमने सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया को देखा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को देखा और पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होंगे, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। यहाँ पे क्योंकि हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कौन से बैक्टीरिया हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया जाता है, यानी तकसीम किया जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में और
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की कि ये किस तरह के ऑटोट्रॉफ्स हैं, जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल की जो स्पीशीज होती हैं वो कौन सी हैं, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती हैं जो कि सन यानी जो सूरज की रोशनी होती है उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए खास किस्म की ऑर्गेनेली होती है जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर खास किस्म का पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। तो क्योंकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, तो इसका मतलब है कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इनके अंदर भी प्रॉपर कोई ऑर्गेनेली यानी क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल से रिलेटेड यानी क्लोरोफिल की तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो कि कहां पे मौजूद होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म के सेंटर्स होते हैं जहां पे ये सनलाइट की जो होती है वो ट्रैप होती है और वो एनर्जी इस्तेमाल होती है फूड के बनाने में। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इनके अंदर खास किस्म के पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल की तरह के पिगमेंट्स होते हैं और ज्यादातर ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, यानी इस तरह के जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियो क्लोरोफिल की, तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन ज्यादातर जो है वो इन्वेजिनेटेड होती है, यानी पाउच की तरह का स्ट्रक्चर होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी होता है। तो इस तरह से ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं खास किस्म के क्लोरोफिल की तरह के पिगमेंट्स की मदद से। और अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें जो शामिल बैक्टीरिया होते हैं वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी वो भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना फूड यानी जो अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। और वो किसको इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर करते हैं, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अलावा जो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन एटम जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है और उसके साथ का जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बॉडी जिन कंपाउंड से मिलके बनी होती है। और ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यानी उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए भी जरूरी होते हैं। तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ के अंदर ही शामिल हैं, तो वो अपना फूड यानी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो बनाते हैं इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मदद से। तो इस तरह से बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है न्यूट्रिशन की बेस पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो आज हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में।